राम राम जी मित्रों, आज हम भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक 17 की ओर बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् आसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तः हि आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 23 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण कर्म की जो प्रधानता है, कर्म का जो महत्व है, उस पर जोर दे रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि कर्म को आसक्ति से रहित होकर करना है। आसक्ति से रहित कर्म का अर्थ क्या है? हम अधिकांशतः जो कर्म करते हैं उस कर्म के साथ अपनी आशाओं को भी बांध देते हैं, और आशा जो है वो दुख का कारण है। निश्चय ही सांसारिक जगत में आशा एक शक्ति होती है कार्य को करने की, लेकिन जो कार्य आसक्ति से रहित होकर किया जाए उसमें दुख का कोई कारण नहीं। आसक्ति से रहित कर्म को ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वो कर्म आपको उस अवस्था तक पहुंचाएगा जहां परमात्मा स्वयं रहते हैं। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि वो स्वयं कर्म को करते हैं। तो मनुष्य, सांसारिक मनुष्य और भगवान श्री कृष्ण का जो कर्म है उसमें क्या अंतर है? ज़्यादातर मनुष्य आशा के साथ में कर्म करते हैं, भगवान श्री कृष्ण आसक्ति रहित होकर कर्म कर रहे हैं। न केवल भगवान श्री कृष्ण, बल्कि हमने जिन देवताओं की पूजा की है, हमने नदियों की, पेड़ों की, पक्षियों की, वर्षा की राजा इंद्र की, पवन की, ये सभी जो तत्व हैं जो बिना किसी आसक्ति के हमें हमारे लिए जैसे पेड़ फल को उत्पन्न करता है, वो ये नहीं देखता कि वो फल कौन खाएगा, वो सिर्फ उत्पन्न करता है। इसी तरह से नदियों का पानी, मीठा पानी हमारे तृप्ति के लिए काम में आता है। हमारी जो प्यास होती है, जल की जो प्यास, उसको पूरी करता है। पर्वत, आकाश, समुंदर, ये सभी मिलकर वर्षा की उत्पत्ति करते हैं। तो ये सारे हमारे यहाँ जो निसर्ग की, प्रकृति की पूजा भी की गई है, वो इसी कारण से की गई है, क्योंकि हिंदू धर्म ने इस बात को जाना कि ये जो प्रकृति है यही भगवान का स्वरूप है, भगवान का दूसरा, और ये सब आसक्ति रहित होकर कर्म कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा है कि कर्म को आसक्ति रहित होकर करना है। आज इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।